दुख दर्द भावों के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित साधक वृंद, संत महात्मागण, इस रांची टाटे सिल्वे स्थित पार्वती सेल्स कंपनी में आयोजित इस आयोजन में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है जो हम लोगों को सत्संग ध्यान का अवसर परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से उपलब्ध हो पाया है। क्योंकि जब द्रव ही दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाई। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब द्रवते हैं कौन? जो दीनों पर दया करने वाले दरवेश हैं, परमात्मा ईश्वर भगवान। जिस जीव पर द्रवित होते हैं, दया करते हैं, तो कहते हैं उनको सबसे पहले साधु महात्मा का संग उपलब्ध करा देते हैं। तो हम लोगों को जो साधु महात्मा का संग अवसर मिला है, इसमें दरवेश ईश्वर परमात्मा की असीम अनुकंपा है। हम लोग 4 अप्रैल 2025 ईस्वी से अखंड ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित थे। आज हम लोगों को यह ज्ञात है कि 7 अप्रैल 2025 ईस्वी सोमवार है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। अखंड ध्यान का समापन दिवस है और आज अखंड ध्यान की पूर्णाहुति है, लेकिन कार्यक्रम अभी संपन्न नहीं हुआ है। यह कार्यक्रम अनवरत चलते रहेगा 11 अप्रैल 2025 ईस्वी तक, क्योंकि अखंड ध्यान की जो इच्छा पार्वती माता के मन में हुई थी, उसकी पूर्ति हो गई। और अब इसी अखंड ध्यान के साथ साथ जो सत्संग का कार्यक्रम है और 5 बार ध्यान का कार्यक्रम है, सो तो आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो 2 यज्ञ का लाभ इस अवसर पर हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग 2 यज्ञ का फल प्राप्त कर रहे हैं। अखंड ध्यान का फल मिला, अब ध्यान और सत्संग का फल मिलेगा आज से। तो इस कंपनी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं तो मानता हूँ प्रमुख कार्यकर्ता हमारे स्वर्गीय पवन अग्रवाल बाबू हैं। वो हमारे बीच स्थूल रूप में नहीं है,
लेकिन उनकी भावना के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। सत्संग करते थे, ध्यान के प्रति लगाव था, ध्यान करते थे और सद्गुरु पर पूर्ण समर्पित थे। तो उनकी भावनाएं तो हैं और उनकी भावनाओं को ही हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। तो पवन बाबू ही कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता, और यज्ञ के मुख्य जजमान हमारे स्वर्गीय पवन बाबू ही हैं। मैं उन्हीं को मानता हूँ और नमन भी करता हूँ आदरणीय पवन बाबू को, जिनका सानिध्य वर्षों से मिला और पवन बाबू का प्यार, स्नेह, सम्मान भी मिला। जब वो सशरीर में थे उस समय जो उनकी दिनचर्या थी, उसी दिनचर्या के तहत उनके जो 2 सुपुत्र हैं, सम्माननीय सुशील बाबू, आदरणीय दीपक बाबू, दोनों सुपुत्रों में पिता का संस्कार समाहित है। स्वभाव पिता के अनुरूप ही है और जो भी कार्यक्रम वो करते हैं, आदरणीय सुशील बाबू, दीपक बाबू पिता की भावनाओं को जरूर ख्याल में रखते हैं कि हमारे पिताजी की ये सोच थी, इस तरह से वो करते थे। जब पिता साधक हों, सत्संगी हों, सज्जन हों, पुत्र पर प्रभाव तो पड़ता है। उन पुत्रों के द्वारा जो कार्यक्रम होता है वह भी सम्मान्य कार्यक्रम होता है। आज इस कंपनी में हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। जो पशु आहार यहाँ तैयार होगा, उसकी जो कंपनी बनी है, जो मशीन बैठाया गया है, उसके तहत उद्घाटन कार्यक्रम है। तो यह कार्यक्रम बहुत सुंदर है, क्योंकि लोग बहुत तरह से कार्यक्रम संपादित करते हैं या उद्घाटन करते हैं, लेकिन सत्संग ध्यान के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, यह गुरु भक्ति न पार्वती माता का भी विचार है और उनके जो सुपुत्र हैं उनका भी विचार है। उनके साथ साथ जो भी परिवार के सदस्य हैं, स्वजन परिजन हैं, उनकी भी सहमति है और वो लोग सहयोग भी कर रहे हैं। घर शहर में है लेकिन टाटी सिलवे दूर है घर से, यहाँ आकर के सत्संग करा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ माता जी को और उनके समस्त परिजन को कि इतनी श्रद्धा, समर्पण और गुरु भक्ति इन परिवार में है और हम लोग आपकी सेवा भावना से प्रसन्न हैं, खुश हैं। और आपने जो श्रद्धा से महर्षि में आश्रम कुपा घाट से सभी साधु महात्माओं को बुलाया, बड़ा सम्मान किया और खातिरदारी तो बहुत हो रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम जितने साधक साधु महात्मा हैं सब के सब प्रसन्न हैं। हमारे बीच गायक वादक भी हैं, वो भी साधना में बैठते हैं, समय देते हैं। उनकी भी विशेषता है, इतने अच्छे कलाकार होकर के भी साधना में भी समय देते हैं, सत्संग में भी समय देते हैं। हम लोग आपकी श्रद्धा भक्ति से यहाँ आ पाए हैं और वर्षों से आपके बीच हम लोग आते रहे हैं और आपकी सेवा भावना को हम लोगों ने देखा है। बड़ा सराहनीय सेवा करते हैं और पूरे परिवार लग कर के करते हैं। तो मैं शुभ कामना भी करता हूँ इस पार्वती सेल्स कंपनी के लिए कि अच्छे से चले, खूब विकास करे, आगे बढ़े। जो 2 इसके कार्यकर्ता हैं हमारे सुशील बाबू, दीपक बाबू, उनके समयों में इसका बहुत विकास हो, उनके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे ताकि वो दोनों हिम्मत से काम करे और आगे बढ़े। जो इस कंपनी का उद्देश्य है, जो मूल भावना है, उस भावना के तहत एक कंपनी डेवलप करे, बढ़े, यह शुभकामना गुरु महाराज से प्रार्थना है। और हम लोग कल रामनवमी
महोत्सव मनाए। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह विशेष पर्व है, निष्ठा का पर्व है और महापर्व कहिए। जब भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए थे, उन्होंने जो जन कल्याण के लिए कार्य किया, उसके तहत उनका जो उपकार रहा है, उसी के तहत हम लोग भगवान श्री राम को याद करते हैं। 6 अप्रैल 2025 ईस्वी को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाए बहुत खुशी के साथ। और आज 7 अप्रैल है, हम लोग सत्संग के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। एक पद्य जो ब्रह्मानंद स्वामी का है, इससे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सत्संगत जग सत्संगत जग सार साधो, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। 4 धाम तीरथ प्रिया, मन का नहीं सुधार रे। 4 धाम तीरथ प्रिया, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। हाँ, काशी नहाए हाँ, 4 धाम तीरथ प्रियाए, मन का नहीं सुधार रे। 4 धाम तीरथ प्रिया, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, साधो अर्थात सज्जनों, हे सज्जनों, ये जो सत्संगत है, सत का संग अर्थात सत्संगत, सत्संगत जग सार साथ। इस संसार में यदि कुछ सार है, मूल है, तो वह सत्संगति है, साधु की संगति, साधु महात्मा का संग। और दुनिया में जो कुछ भी है सब आसार है। साधु का संग यदि आप कर लिए तो समझ लिए जीवन में सब कुछ मिल गया, क्योंकि यहीं से जीवन आपका सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ता है। जहाँ से मूर्ति गढ़ी जाती है, जीवन को गठित किया जाता है, गढ़ा जाता है या बनाया जाता है, वो इसी माहौल से, इसी संग से, इसी सत्संगति से। अन्यथा जितने मानव हैं इस संसार में, बिना सत्संगति का वो बानर जैसा आदमी है, बिना गढ़ा हुआ आदमी है, जैसे पड़ा हुआ पत्थर हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो जब हम सद्गुरु के शरण में जाते हैं, अच्छी संगति में जाते हैं, तब हमारे जीवन को गढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए कहते सत्संगत जग सार साधो, यही सत्संग सार है। हमारे सूरदास जी महाराज ने कहा है कि निस्दिन रहे साधु को अनदिन, भाव दुख दूर न सावत। निस्दिन में तो बराबर, यदि कंटिन्यू साधु का संग हो तब क्या फायदा होगा? कहते हैं भव मन संसार, संसार का जो दुख है वो दूर हो जाएगा। भव दुख दूर न सावत, सूर दास या जन्म मरनते तुरंत परम गति पावत।
जादिन संत पाहुने आवत। सूरदास जी महाराज कहते हैं ये विशेषता है साधु महात्मा का दर्शन से। और जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं पद्म पत्र पढ़ पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरना। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं यह जीवन कैसा है? कमल के पत्तों पर पड़ा हुआ पानी कितनी देर के लिए टिकता है? क्षण भर के लिए, फिर छिटक जाता है। उसी तरह से यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है। कहते हैं यहां बस एक सत्संगति ही का भाव, यदि सत्संगति है, साधु संगति है, यही भाव आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, महत्व बढ़ाएगा। कितना प्रभाव बढ़ाएगा? कहते हैं एक क्षण की सत्संगति से भवसागर से तरने का बन जाता दृढ़ तरना। मजबूत नाव अच्छी संगति है भवसागर से तरने का। इसीलिए एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। कहते हैं यदि क्षण भर की सत्संगति हो जाती है, कहते हैं करोड़ों जो अपराध है, जो गलतियां हो गई, जो पाप हो गया, जो दोष लग गया है, उससे हम बच पाते हैं। ये संगति का प्रभाव है। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संग। वन में जाय कियो तप भारी, काया कष्ट अपार। हाँ वन में जाय कियो, हाँ वन में जाय कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्रिय जीत करी वत हृदय नहीं सुधार रे, हृदय नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरि। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए। जत करी आए मन का नहीं सुधार रे, चार धाम तीरथ करिया मन का नहीं सुधार रे। सत्संग। एक गुरु महाराज की कहानी है जो प्रवचन के क्रम में गुरु महाराज कहा करते थे। दो भाई था, बड़ा मिलनसार प्रेमी था, एक दूसरे को बहुत सम्मान करता था, एक बड़ा एक छोटा। दोनों में इतना मेल था कि जिस काम में जो संलग्न है तन्मयता पूर्वक, तत्परता पूर्वक वो अपना करते रहते थे, किसी को टोका टोकी नहीं करते थे। छोटा जो काम कर रहा है अपना कर रहा है, बड़ा जो कर रहा है, उनमें मीन मेख नहीं निकालते थे कि बड़ा ऐसा क्यों करता है, छोटा ऐसा क्यों करता है। बहुत प्रेम था। तो छोटा भाई जो था वो हल चलाता था, खेतीबाड़ी का काम था, कृषक था। और बड़ा भाई जो था सोशल वर्कर था, समाज सेवा करता रहता, नेतागिरी का काम करता था और समाज को हेल्प करते रहता था। बड़ा भाई का यही काम था। तो दोनों की जिंदगी बड़ी अच्छी कट रही थी, बड़े अच्छे ढंग से चल रहे थे दोनों।
आँख कान बंद करके छोटा भाई अपना कृषि कार्य में लगा रहता था, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती थी। जब विकास होने लगा, बढ़ने लगा, तो लोगों की नज़रें पड़ गई। जब आप कुछ करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो लोग देखता है, या फैक्ट्री चलाते हैं तो लोग देखता है, क्योंकि वो तो घर से बाहर की चीज़ है। आप जो कुछ भी बाहर में करते हैं वो समाज के लोग देखते हैं। तो समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छे भी, कोई बुरे भी हैं। जब इनका विकास होने लगा, घर मकान दुकान सब बढ़िया से हो गया और खेतीबाड़ी भी बढ़ने लगा, उसी गांव में एक दोष दृष्टि वाला आदमी था, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। उसने जब देखा इन दोनों भाई के अंदर में प्रेम और विकास भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, उसको बड़ा जलन हुआ। जलनखोरी आदमी था। सोचा कि इन दोनों भाई के जीवन में आग लगा देंगे, बर्बाद कर देंगे और इसका जो विकास है उसको रोक देंगे। लेकिन डायरेक्ट कैसे कहेंगे? एक युक्ति निकाला कि छोटा भाई जो है वो कम पढ़ा लिखा है, खेतीबाड़ी का काम करता है, उनका कान फूकेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, तब इसका घर फूट जाएगा। कान फूका था वो आदमी। एक दिन गया खेते में, वहीं पहुंच गया, वो हल चला रहा था। तो इसने कहा कि थोड़ा देर रुकिए, कुछ बात करने के लिए हम आए हैं। तो रुक गए। तो छोटे भाई ने कहा कि क्या बात है, कहिए। बोले कि बात यही है कि आप जो जीवन भर हल चलाते चलाते जवानी से बुढ़ापा की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आपने तीर्थों धामों में कभी जीवन बिताया है? गए हैं तीर्थों धामों में? बोले नहीं, हम लोग को फुर्सत कहाँ है, हम तो इसी में लगे रहते हैं रात दिन, और कृषि कार्य में ही संलग्न रहते हैं। सुबह आते हैं खेत में, आज शाम को काम करके घर जाते हैं, रात में विश्राम करते हैं। हमारी तो जिंदगी इतनी सी ही है, इसी में जवानी से बुढ़ापा की ओर हम बढ़ते चले गए। वो कन फुक्का कहता है, घर फोड़वा, कह रहे आपकी जीवन तो बेकार ही है, ये तो गधा का जीवन है, न तीर्थ में गए, न धाम में गए, न पूजा किए, न पाठ किए, ये तो गधा की तरह आप कमाते हैं, खाते हैं, जीवन बर्बाद हो गया। इस कृषि कार्य से बाहर भी दुनिया है, उसे भी तो देखनी चाहिए। और सब दिन यही काम करेंगे तो आगे दुनिया में कहाँ क्या है आपको पता भी है? बोले हम कुछ नहीं जानते हैं। बोले आपका जीवन निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। देखिए, जो गलत बातें हैं उसमें माइंड सेट ज़्यादा होता है। गलत बात जल्दी एक्सेप्ट करता, लोग पकड़ता है, और सही बात जल्दी नहीं घुसता है। इसको तो सिखा रहा था, इस मार्ग से हटने के लिए घर फोड़ रहा था ये। तो हर वाह कहता कि क्या करना चाहिए, जो छोटा भाई था। बोले कि करना कुछ नहीं है, आज से ये सब काम करना बंद कर दीजिए और बड़े भाई के ऊपर उत्तरदायित्व दे दीजिए, वही घर बार परिवार सब चलाएगा। इतना दिन तो आप करवे किए हैं, ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं, चलिए तीर्थों में दिखाते हैं कि हरिद्वार, गया, बनारस में क्या क्या सब है, गंगा नहाइए, शुद्ध हो जाइए। जीवन भर तो पाप ही करते रह गए। तो दिमाग में ये बात अट गई कि ठीक है, कहते हैं कि सब दिन तो हम यही काम करते रहे, न तीर्थों में गए, न धामों में गए, न कोई काम किए, इस नरक वाला जीवन हमारा हो गया। जब किसी व्यक्ति को आप टॉर्चर करते हैं, जब किसी को बहकाते हैं या विपरीत बात सुनाते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो बातें घुसती है, मन जो उत्सर्जित है, विकसित है, जो बढ़ा हुआ है, तुरंत डाउन होता है, नीचे गिर जाता है। जो विकासशील व्यक्ति है उसका माइंड जैसे ही आप वॉश करते हैं, वो तुरंत वहाँ थम सा जाता है, रुक सा जाता है, और वो फिर विकास नहीं सोचता है, फिर विनाश की ओर सोचने लग जाता है और डाउन हो जाता है उसका जीवन। कमजोरी आ गई, मनोबल कमजोर हो गया। जो कर रहे थे खेती का काम उत्साह से, बड़ा उमंग से कर रहे थे,
उस उमंग पर तुषारापात हो गया, आग लग गई ना, मन कमजोर हो गया, अब हाल उल नहीं चलेंगे। आप ठीक ही कह रहे हैं, अब चलते हैं घर, बड़े भाई के जिम में सब कारोबार दे देंगे, रोजगार दे देंगे, हम लोग तीर्थों में जाएंगे और खूब घूमेंगे फिरेंगे, जो भी हम कमाए हैं खूब खर्चा करेंगे। बड़ा भाई का क्या लगता है? देखिए अब यहाँ कांटा बो दिया इसके मन में बड़े भाई के प्रति, हल पार लेकर के चला गया गौर, काहे के लिए जोतेगा। जैसे वहाँ पहुँचा, बड़ा भाई कहता है आज बहुत जल्दी आ गए, क्या कोई कारण हो गया है? इतना जल्दी तो आप आते नहीं थे। अब मूड इसका खराब है। हाँ, हम सब दिन काम किए हैं, खेती बाड़ी का काम किए हैं, घर बार संभाले हैं, आप तो खाली नेतागिरी करते हैं, कभी तीर्थों में धामों में जाने दिए हैं? तो बड़ा भाई कहता है अरे इसमें गुस्साने की क्या बात है, आप जाइए, आप ही तो कमाते हैं, सब कुछ तो आप ही करते हैं, आप ही के ऊपर तो हम लोग निर्भर करते हैं, जितना खर्चा करना हो करिए ना। बोला ढेर रुपया हम ले जाएंगे, ये मुड में बोल रहा है। अब बड़ा भाई कुछ समझ ही नहीं रहा बात क्या है, यहाँ तो दिमाग घुमा दिया है कोई। तो बोलेगा आप जहाँ जाना हो जाइए। बोले हाँ एकदम जाएंगे, अब जो कुछ भी संभालना होगा आपको संभालना होगा। बोले कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हमारे जिम्मे रहने दीजिए, हम संभालेंगे, इतना दिन आपने काम किया, हम ही संभाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। बोले हाँ हाँ करिए। उसके बाद वो पैसा कौड़ी मांग लिया बड़े भाई से और कहता है कि अब हम जाएंगे। बोले सुनो एक बात, जा तो रहे हो ठीक ही है, तीर्थों धामों में जहाँ भी जाएगा जाओ, लेकिन एक तुमड़ी ले जाओ साथ में, तितलौकी कमंडल जैसा नहीं होता था पहले। बोले कि ये ले जाओ, जहाँ जहाँ तुम गंगा में स्नान करना इसको भी करा देना, और जहाँ तीर्थों में तुम जाएगा इसे भी ले जाना, इतना सा काम कर दोगे। बोला हाँ इसमें क्या है, हम भी डुबकी लगाएंगे, इसको भी डुबा देंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे ले जाएंगे, इतना सा कर सकते हैं। तो ले लिया, चला यहाँ से, घर फोड़बा था आगे में, वो मिल गया, ले गया उसको, सब जगह घुमाने लगा, अब खूब इसी का पैसा खर्चा कर रहा है, करवा रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा है। जब मन में वैमनस्यता आती है, विपरीत बुद्धियां जब आती हैं, सोच समाप्त हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी हानि हो रही है कि क्या हो रही है, भी समझ में नहीं आता बात। ये खर्चा तो कर रहा है, लेकिन सोचना तो चाहिए कमाया हुआ इनका ही था, और घर फोड़वा खा रहा है, उड़ा रहा है, वो उसको खूब खिला रहा है। होते होते जहाँ जहाँ गया वहाँ ले गया तुमड़ी को, गंगा स्नान कराया, उसके बाद फिर घर आया। जब घर आया, बहुत दिनों के बाद आया था, भाई साहब को कहता है भाई साहब आपने जो वो काम दिया था तुमड़ी को गंगा स्नान कराने का, ये लीजिए तुमड़ी, और अपना ये रखिए, हम आ गए गंगा नहा करके। बड़े भाई ने कहा थोड़ी मेरी बात सुनो, एक चाकू लाओ। चाकू लाया, बोले इस तुमड़ी में जो गुद्दा है इसको निकालो। खरोच के निकाला गया। बोले कि थोड़ा मुंह में लो तो कैसा लगता है। जैसे मुंह में लिया छोटा भाई, तुरंत उगल के फेंक दिया। बोले अरे राम राम राम, ये तो तीता लगता है। तो बड़े भाई ने कहा इतना गंगा नहवाया इसको, कौन कौन गंगा में इसको डुबकी लगाया, काशी में, हरिद्वार में, बनारस में, सभी तीर्थों में नहाया, इसको भी नहवाया, इसका जो तीतापन है अभी तक नहीं गया, इसमें मिठास अभी तक नहीं आया। तो छोटका भाई कहता है आप भी कमाल के बात करते हैं, ये तो तितलौकी है, तुमड़ी है, गंगा नहाने से इसमें तीतापन कैसे जाएगा इससे। तो बड़े भाई ने कहा तू भी तो गंगा नहा के आया है, तुम्हारे अंदर का तीतापन तो हट गया होगा। तब वो चौंक गया, बोले बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हैं। कितना भी गंगा नहाएंगे, जब तक सत्संग रूपी गंगा में नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर में जो करवाहट है, तीतापन है, वैमनस्यता है, विपरीत बुद्धियां जो है, मिठास में परिवर्तन
नहीं होने वाला। इसलिए काशी नहाए मथुरा नहाए नहाए हरिद्वार रे, काशी नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीरथ पिरियाए मन का नहीं सुधार रे, चार धाम तीरथ पिरियाए नहीं सुधार रे, सत्संगत जग सार साधो सत्संगत जग। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं आप कहीं भी चले जाइए, बाह्य जो पानी है, जो गंगा जी का जल है, आपके शरीर के स्थूल तल पर जो मैल है उसको वो दूर कर सकती है गंगा जी। लेकिन अंतस्थल में जो मन में मैल बैठ गया है, कैसी मैल है? कुभावना का, कुविचार का, जो दोष दृष्टि आ गई है अंदर में, विचार में जो वैमनस्यता आ गई है, बुद्धि जो विपरीत हो गई है, वही मैल है। उस मैल को हटाने के लिए एक ही केमिकल है, सत्संग। यही केमिकल है, इसी से दाग धब्बा छूटेगा मन का, अन्यथा और कोई पानी डालते रहेंगे वो साफ होने वाला नहीं है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, अलग दूर हट जाते हैं विषय से। संसार में जो आसक्ति हो गई है, जो लगाव हो गया है, जो बोझ गए हैं, फंस गए हैं, इससे दूर करने वाला एक ही माध्यम है सत्संगति, सत्संग। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। संसार के लोग डूबे हुए हैं, गर्त में हैं, गड्ढे में हैं, तबाह है, कराह में है, बेचैन है, परेशान है। उसका कोई उपाय ही उसको नहीं निकल रहा है। लेकिन उपाय यदि है तो वो सत्संग है, सत्संगति है, साधु संग है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन वहाँ जो नहीं पहुँच पाता है, इसी उहापोह में रहता है, संसार में रहता है, और उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। कबीर साहब ने कहा है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं मेरे मन में अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है, मन कंफ्यूज हो रहा है, सशंकित हो रहा है कि मैं किस ओर जाऊं। व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है कि ये कदम सही है कि नहीं है। बहुत आदमी सोचते हैं कि ये काम करें कि नहीं करें, तो दूसरे से पूछने जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो विद्वान होते हैं उनसे पूछते हैं, या घर में जो पेरेंट्स गार्जियन है, माता पिता हैं, कोई भी हैं, उनसे कहते हैं कि ये काम करें या ना करें। पूछते हैं ना, तो कब पूछते हैं? जब मन में शंका हो जाती है कि हम कदम जो उठा रहे हैं ये सही है कि नहीं है, तब न पूछते हैं। तो संसार के जितने लोग हैं सबके मन में संशय है, सुबह से शाम तक भ्रमित होते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करें कि नहीं करें। अब बिना सोच समझ करके जो कदम बढ़ाता है वो गड्ढे में भी गिरता है। कोई कोई तो पार हो जाते हैं, नहीं कोई कोई गिरते रहते गड्ढे में। जब फंस जाते हैं तब मन में होता ये क्या हो गया, हम तो अच्छे सोच करके कदम बढ़ाए थे, लेकिन हमारी सोच ही लंगड़ी निकली, कमज़ोर निकली, हम फंस गए आज यहाँ पर। तो कबीर साहब कहते हैं हमारे मन में अंदेशा हो रहा है, मैं किस ओर जाऊं।
कहाँ जाऊं नहीं जाऊं पता ही नहीं लग रहा है। मोरे जीरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइयो कौन हो। संसार के जितने लोग हैं सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, बटोई हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कोई कोई तो देखा देखी चलते हैं, देखता है कोई आदमी आगे में जा रहा है उसी ओर चले गए। एक आदमी जो मोबाइल में मैप है नक्शा, उसी को देख करके गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। समय अंधकार का था, स्पीड में गाड़ी थी, जा तो रहा था। वो जो पुल था वो अधूरा ही था, लेकिन मैप में बता रहा था कि ये रास्ता आपका है। उस पर विश्वास किया था। वो स्पीड में जो जा रहा था उसकी यात्राएं बीच में ही रुक गई और सीधे जा कर के खाई में गिरा। राम नाम सत्य हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया वो। तो बाहर की जो यात्राएं हैं वो तो ऐसे अंधी यात्रा है, अंधकार वाला है। और जो रूट दिखा रहा है मैप में वो भी गलत होता है कभी कभी। उसी गूगल को भगवान मत मान लीजिए, उस पर चलिएगा कभी न कभी ठोकर खाइएगा, धोखा हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो मुसाफिर जाते रहता, यात्री जाते रहता है, ये तो निर्णय ही नहीं कर पाया ये सही रास्ता है कि नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। एक यात्री था, वो कहीं जा रहा था अपने गंतव्य की ओर, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, एक जंगल जंगल होकर के जा रहा था। तो सोचा कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है, जा रहे हैं, रास्ते में समाप्त होता है। एक कुटिया मिली, उसमें एक महात्मा जी थे। जब वहाँ गए, महात्मा से उन्होंने पूछा कि महाराज कोई बस्ती का पता तो बता दीजिए, मैं जा रहा हूँ यूँ ही, रास्ता ही समाप्त नहीं होता है, कोई बस्ती नहीं मिलती है। तो महात्मा ने कहा कि आप बस्ती ढूंढते हैं? बोले हाँ, इसी रास्ते से सीधे चले जाइए, आप आगे में बस्ती है, वहाँ मिल जाएगी बस्ती। विश्वास करके बढ़ा, बढ़ते 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 जैसे वो रास्ता पार करता है, बस्ती तो नहीं थी, वहाँ श्मशान घाट मिलता है। लाशें जल रही थी, मुर्दा जलाया जा रहा था, वीरान जगह वहाँ पर थी। उसके मन में बड़ी खेद हुई, दुख हुआ। महात्मा होकर के भी झूठ बोलते हैं। अरे हमने तो बस्ती का पता पूछा था, तो श्मशान घाट का पता बता दिया। इस तरह से बरगलाना नहीं चाहिए लोगों को। वह फिर लौटता है, महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा से आवेश में आकर के कहता है कि महाराज आप बड़े गजब के आदमी हैं, किसी यात्री को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बरगलाना नहीं चाहिए। तो महात्मा ने कहा क्या हो गया? बोले क्या हो गया, आपसे मैंने बस्ती का पता पूछा था, श्मशान घाट आप हमको भेज दिए। बोले अरे हमने तो बस्ती का ही पता बताया था। तो बोले बस्ती का पता बताए थे तो वहाँ बस्ती कहाँ है, वहाँ तो श्मशान घाट है। तो महात्मा ने कहा तुम बस्ती किसे कहते हो? यात्री ने कहा बड़ा विचित्र बात है, ये भी कोई पूछने की बात है कि बस्ती किसे कहते हैं? यात्री ने कहा महाराज बस्ती तो उसे कहते हैं जहाँ लोग बसता है। बोले हाँ उसी का पता मैंने बताया है, वही बस्ती है। बोले फिर आप कह रहे हैं वही बस्ती, वहाँ तो श्मशान घाट है। महात्मा ने कहा जिसे तुम बस्ती समझ रहे हो वो उजाड़ है, और जिसे तुम उजाड़ समझ रहे हो वही बस्ती है। जिस बस्ती को तुम समझ रहे हो वहाँ से उजड़ उजड़ करके उसी श्मशान घाट में लोग बसता है, और जो श्मशान घाट में एक बार बस जाता है वो उजड़ता नहीं है, वही तो बस्ती है जहाँ बसते हैं। इसलिए ये यात्रा है, ये रास्ता है, मुसाफिर भटकता भी है। तो कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा जइयों कोनी ओर। मोका शहर कहर नर नारी, कोई फाटक गन घोर। कुमति नायक
कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर मुसाफिर जियों कबीर साहब कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी। जिस होकर के यात्रा कर रहे हैं, सामने में एक शहर है जो मोह का शहर है, मोहित होने वाला शहर, आकर्षित करने वाला शहर, जिसमें मन डूब जाता है, मन छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे हम लोग बिग बाजार में जाते हैं, जैसे भागलपुर में V2 है, वहाँ जब जाते हैं, हम भी जाते हैं तो घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर कपड़ा टंगा हुआ है, इधर ये सामान है, उधर वो है, कुछ खरीदते भी हैं, ऐसे नहीं घूमते रहते हैं। लेकिन निकलने का मन नहीं करता। एक तो आदमी दिन दिन भर घूमते रहेगा, अच्छा लगता है ना, आकर्षण है ना, उसमें बाजार लगा हुआ है, मोह वाला ही बाजार है। कहते मोह का शहर, पूरा शहरे बस गया है, कहर नर नारी दुई फाटक गनगो। कहते हैं 2 फाटक लगा हुआ है, उस फाटक को पार कैसे करेंगे? कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर। जो कुबुद्धि है, कुमति जिसको कहते कुबुद्धि, कहते हैं वह गेट पर गेट की है। आपके गेट पर यदि खराब दरबान हो तो किसी को घुसने ही नहीं देगा, आने ही नहीं देगा। यदि बुद्धि खराब है तो आपको भी नहीं आने देगा। खराब बुद्धि वाला कुछ भी कर सकता है। कहते हैं हम जो परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, हम जो यात्रा तय करना चाहते हैं, जीवन की यात्रा, मोक्ष की यात्रा, सुखद यात्रा, लोक सुखदायक यात्रा जो हम तय करना चाहते हैं, उस गेट पर ही कुबुद्धि रूपी नायक है। कहते हैं मोह का शहर करना नारी दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर। एक तो गेट की गड़बड़ है, और दूसरा जो दरवाजा है उसमें झिंझूर लगा हुआ है, अज्ञानता का, अंधकार का, वो फाटक ही नहीं जल्दी खुल रहा है। इसलिए सत्संगति की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। उपनिषद में लिखा हुआ है, मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः प्रकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संग में। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। ये जो साधु संग है, ये प्रथम गेट की है, दरबान। परमात्मा के पास जाएंगे तो पहले साधु से मिलना होगा। जब तक साधु महात्मा से नहीं मिलेंगे, एंट्री नहीं होगी, अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है, साधु का दर्शन, साधु से मिलना जरूरी है। प्रथम गेट की है ये, मेन गेट की। इसीलिए कहते हैं मोक्ष के द्वार पर जाना चाहते हैं तो साधु महात्मा का संग करिए। और ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बरो आचार रे। मंदिर जाय करे नित्य पूजा, राखे बरो आचार रे। साधु जन की कदर न जान, मिले न सिरजन हार रे। साधु जन की कदर न जान, मिले न सिरजन हार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। हाँ, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार। 4 धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। 4 धाम कहते हैं कि आप
कहीं भी जाइए, पूजा करने, पाठ करने, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ भी जाइए, यदि साधु महात्मा का कदर आप नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो जहाँ आप जा रहे हैं वो आपके लिए सुखदायक नहीं है। क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ से यदि लाभ लेना चाहते हैं तो जो साधु है वही सही रास्ता बताएंगे, वही आपके जीवन में सुखद जीवन प्रदान करेंगे। जो मार्ग सुरति साधु दिखावे ते ही मग चलत सबय सुख पाए। जिस रास्ते को वेद बतलाता हो, साधु महात्मा बतलाता हो, सज्जन बतलाते हैं, उस रास्ते पर चलेंगे तब आपको सुख मिलेगा, अन्यथा आपको सुख नहीं मिलेगा। कहते साधु जन की कदर न जाने तो मिले न सिरजनहार। सिरजनहार कहते परमात्मा को। साधु महात्मा का कदर करेंगे, वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, वह राज रहस्य भेद बतलाएंगे जिससे आपके जीवन में सुख होगा। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार। बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार रे। सतसंगत जग सार। हाँ काशी नहाए, मथुरा नहाए नहाए। हाँ काशी नहाए, मथुरा नहाए नहाए। चार धाम तीरथ गिरि आए, मन का नहीं सुधार रे। चार धाम तीरथ गिरि आए, मन का नहीं सुधार रे। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग रे। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहीं पर शब्दों में विराम दे रहा हूँ और सभी इस साधु समाज में उपस्थित सत्संग प्रेमियों को साधुवाद देता हूँ। इस पार्वती सेल्स फैक्ट्री का, कंपनी का उद्घाटन कार्यक्रम के तहत सत्संग चल रहा है और हम लोग ध्यान सत्संग कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इसलिए समय पर सब कुछ होना शोभा देता है। तो मैं वाणी में भी विराम दे रहा हूँ और विशेष रूप से शुभकामना करता हूँ पुनः एक बार पार्वती माता के लिए भी, क्योंकि उन्हीं के नाम से यह पार्वती सेल्स कंपनी है। और जो दो पुत्र हैं उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ, खूब आगे बढ़े, विकास करे। और जब कारोबार का विकास होता है तब धर्म में भी लोग खर्चा करते हैं, तब साधु महात्मा को बुला करके सत्संग कराते हैं। हम लोग शुभकामना करेंगे धन में वृद्धि हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।